बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बायो का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सही खवचिया पहला एमसीक्यूज है कि एन एनालिड ब्लास्टोपोर डेवलप N2। तो ब्लास्टोपोर एनालिड में जो है इट गिव राइज एनस माउथ नास्ट्रिल या क्लोएका। तो द करेक्ट ऑप्शन इज माउथ। क्यों बेटा? क्योंकि सेलुमेट जो है, सेलुमेट्स आपने देखे होंगे कि ये हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक को क्या कहते हैं? प्रोटोस्टोम। दूसरे को क्या कहते हैं? ड्यूट्रोस्टोम। और प्रोटोस्टोम में हमारे पास तीन एग्जांपल हैं: एनालिड, एनालिड मोलस्क और आर्थ्रोपोड। और ड्यूट्रोस्टोम में तीन एग्जांपल हैं। कौन से? एकाइनोडर्म, हेमिकार्डेट और कार्डेट। तो प्रोटोस्टोम में और ड्यूट्रोस्टोम में तीन फर्क है, आपको पता होगा। यहाँ पे ब्लास्टोपोर से क्या बनता है? फर्स्ट माउथ। यहाँ पे क्या बनता है? फर्स्ट एनस बनता है। यहाँ पे जो क्लीवेज होगा वो क्लीवेज कौन सा होगा? यहाँ पे क्लीवेज स्पाइरल है और यहाँ पे क्लीवेज रेडियल है। और यहाँ पे फेट ऑफ क्लीवेज जो है वो हमारे पास डिटर्मिनेंट है। और यहाँ पे फेट ऑफ क्लीवेज क्या है? इनडिटर्मिनेंट है। तो अब अगर एमसीक्यूज में देखा जाए तो वहाँ पे क्या है कि फर्स्ट माउथ किस में बनता है ब्लास्टोपोर से? तो वो प्रोटोस्टोम में। और प्रोटोस्टोम में यहाँ पे एग्जांपल कौन सा मौजूद है? एनालिड मौजूद है। सेकंड है बेटा, फंक्शन ऑफ ट्यूब फीट एंड स्टारफिश इज आर। ट्यूब फीट की फंक्शन क्या है? तो वाटर वास्कुलर सिस्टम आपने पढ़ा होगा। वाटर वास्कुलर सिस्टम ये किस में होता है? एकाइनोडर्म में होता है। और उनके जो पार्ट है, एक मेड्रोपोराइड है। दूसरा इसका पार्ट सर्कुलर केनाल, पता है आपको? सर्कुलर केनाल। तीसरा इसमें रेडियल केनाल। और चौथा इसमें जो है वो है ट्यूब फीट। ये पूरा सिस्टम है जिसमें वाटर सर्कुलेट करता है। तो जब भी ट्यूब फीट आ जाए तो इसके फंक्शन आपने याद रखने हैं। हैव रोल इन रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में भी इसका रोल है। हैव रोल इन कैप्चरिंग प्रे, प्रे को भी क्या करता है? कैप्चर। एज अ सेंस ऑर्गन भी ये रोल प्ले करता है। और एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन या लोकोमोशन में भी इसका रोल है। तो ये चारों आपने याद रखने हैं। तो यहाँ पे आप कौन सा आएगा? डी ऑप्शन करेक्ट, दैट इज ऑल। थर्ड है एंड सेलुमेट सीलोम इज प्रेजेंट एंड, ये कहाँ पे मौजूद होता है? बिटवीन एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, बिटवीन एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, सी बिटवीन एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, या डी इनसाइड एक्टोडर्म। कहाँ पे होता है जी? जब भी सीलोमेट आ जाए तो सीलोमेट मीन के यहाँ पे सीलोम होगा। क्या होगा? सीलोम। और सीलोम के बारे में आपको बता दूं, ये हमेशा के लिए प्रेजेंट होगा किसके दरमियान? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक तो ये इसमें बात आपने याद रखनी है कि ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में मौजूद होगा। दूसरे इसमें बात आपने याद रखनी है कि इसका एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइनिंग क्या है? मेसोडर्म है। एक्सटर्नल इसका एंड इंटरनल जो इसके लाइनिंग है वो क्या होगा? वो मेसोडर्म होगा। सही। तो ये दो बातें जिसमें हो वो क्या है बेटा? सीलोम है, वो ट्रू सीलोम है। और जिसमें ट्रू सीलोम होगा उसको हम क्या कहेंगे? सीलोमेट कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोन्यूट्रेंट? जिया आपको पता होगा कि न्यूट्रेंट जो है हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक जो कि प्लांट को ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, एंड दो जो कि लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मैक्रोन्यूट्रेंट। while those which are required in less amount are called what? नो। अब इसको याद कैसे करेंगे? और ये रिपीटेड एमसीक्यूज है, बार बार ही टेम आता है। तो इसके लिए एक याद कर लो
दूसरे को याद करने की जरूरत नहीं है, बस दोनों में से एक याद कर लो। तो मैं आपको मैक्रोन्यूट्रन के लिए शॉर्टकट बता देता हूँ। मैक्रोन्यूट्रन के लिए शॉर्टकट, और वो क्या है? स्पंज mg का क्या? स्पंज mg का। तो स्पंज mg का अब एस से मुराद सल्फर, पी से मुराद ओ से मुराद एन से मुराद सी से मुराद एच, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटाशियम। तो ये मैक्रोन्यूट्रन है। इसके अलावा जो भी आएंगे वो क्या होंगे? तो अब ऑप्शन में देखो, इन आउट ऑफ द स्पंज mg का कौन सा आया है? पोटाशियम है। बाकी सोडियम, आयरन और कॉपर, इट्स मीन कि ये सोडियम, आयरन और कॉपर क्या है? ये माइक्रोन्यूट्रन है। आसान हो गया। अच्छा बेटा, फिफ्थ है सेलेक्ट द एक्सेप्शन। इसमें से आपने एक्सेप्शन को सेलेक्ट करना है। तो ए है हमारे पास क्या? फोटो नास्ती। बी है बेटा शाबाश एपी नास्ती, और सी है हमारे पास हाइपो नास्ती, और डी है हमारे पास क्या? म्यूटेशन। तो अब इनमें एक्सेप्शन क्या है बेटा? फोटोनास्टी है। ये तीनों दे आर अ टाइप ऑफ ऑटोनॉमिक मूवमेंट, और इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, पैराटॉनिक मूवमेंट। कौन सा? पैराटॉनिक मूवमेंट में एक टाइप है जिसको हम कहते हैं नास्तिक मूवमेंट। क्या? इसमें फर्दर फिर एक टाइप है जिसको क्या कहते हैं? और आउट ऑफ द नास्तिक मूवमेंट फिर एक टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं? फोटोनास्टिक। तो बेटा ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, और वो कौन सा है? ऑटोनॉमिक मूवमेंट। ऑटोनॉमिक मूवमेंट जानते हो? हाँ, एक होता है ऑटोनॉमिक मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट आर ऑफ टू कैटेगरी, वी डिवाइड प्लांट मूवमेंट इनटू टू कैटेगरी। वन ऑटोनॉमिक, लेट्स सपोज। दूसरा ये ग्रोथ मूवमेंट जो है प्लांट में जो होती है, दे आर ऑफ टू टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? वन इज, अनदर वन इज। तो अगर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से ग्रोथ मूवमेंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे? पैराटॉनिक। और अगर इंटरनल वजह से हो, कोई स्टिमुलस की वजह से हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ऑटोनॉमिक। तो ये जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट है इसमें ये तीन आते हैं। एपिनास्टी से मुराद ओपनिंग ऑफ बड, हाइपोनास्टी एग्जांपल क्या है? क्लोजिंग ऑफ बड, और न्यूटेशन जिग-जैग मूवमेंट ऑफ द स्टेम। हाँ, तो यहाँ पे ये तीन एक ही कैटेगरी आते हैं। फोटोनास्टी नॉट बिलोंग टू दिस कैटेगरी। हाँ, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिक्स्थ है वाटर पोटेंशियल इंक्रीज विद डैश। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? द नंबर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर which allow the water to move from one place to another place is called what? वाटर पोटेंशियल। अब ये वाटर पोटेंशियल कब ज्यादा होगा? तो जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जितने ज्यादा होंगे उतना ही ये ज्यादा होगा। समझ आ रही है? यानी आपको बताता चलूं कि वाटर पोटेंशियल जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो जितने वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतना ही वाटर पोटेंशियल क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये कौन सा एमसीक्यूज था? सिक्स्थ। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सेवंथ है बेटा लार्वा ऑफ विच ग्रुप आर सिमिलर टू डेल्टा लेग। बच्चे ये गलती हुई, ये हीमिकार्डेट है। कार्डेट के बजाय हीमिकार्डेट कर लो, कार्डेट नहीं है। हाँ, डेल्टा एमसीक्यूज में थोड़ा मिस्टेक है। तो लार्वा ऑफ विच ग्रुप आर सिमिलर टू कार्डेट, हीमिकार्डेट। तो हीमिकार्डेट जैसा लार्वा कहाँ पे है? जिया। तो टॉर्नेरिया लार्वा ये किसका है? टॉर्नेरिया लार्वा। और एंड बाइपेनेरिया लार्वा, बाइपेनेरिया किसका है? ये दोनों सिमिलर है। और बाइपेनेरिया जो है ये एकाइनोडर्म का है, एकाइनोडर्म्स का है। और टॉर्नेरिया लार्वा जो है ये किसका है? हीमिकार्डेट का है। तो ये हम कहते हैं ना कि हीमिकार्डेट शो सिमिलरिटी विद एकाइनोडर्म एज वेल एज कार्डेट। हीमिकार्डेट shows similarity with both what? एकाइनोडर्म एंड। तो अब एकाइनोडर्म से इसकी क्या सिमिलरिटी है? इन दोनों का लार्वा तकरीबन सिमिलर है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ए, एकाइनोडर्म। हाँ, एट्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर जाइलम सेल।
जाइलम सेल कौन से हैं? नुजुया, हाँ जी, हाँ बेटा वो फेडरल की बात है और ये मैंने केपीके से बनाया है। जो आप बात कर रहे हो तो आपने इसको देखना है। नहीं, हमारे बुक में स्पेसिफिक लार्वा दिया है कि एकाइनोडर्म में जो लार्वा है वो बाइपेनेरिया है, समझ आए? तो दैट्स वाई आपने इसी को फॉलो करना है। बाकी इसमें अलॉट ऑफ डाइवर्सिटी है, हाँ, लेकिन वी विल ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू आवर कोर्स कंटेंट। हाँ हाँ बच्चिया, कौन सा था एमसीक्यू शाबाश? हाँ, 8। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर जाइलम सेल? जी हाँ, जब जाइलम सेल की बात आ जाए, बस यहाँ पे मैं कह देता हूँ, फिर एक और एमसीक्यूज आगे आ रहे हैं उसमें भी। तो जाइलम सेल में याद रखना है दो किस्म के सेल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रेकीड्स, क्या? ट्रेकीड। दूसरा वेसल एलिमेंट। डन। जबकि फ्लोएम सेल की जब बात आ जाए तो इसमें दो है, एक है सिव ट्यूब सेल और एक है बेटा कंपेनियन सेल। हाँ, अब आपको बता दूं बेटा, जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये किस में होंगे? वास्कुलर प्लांट के नॉन वास्कुलर प्लांट? वास्कुलर, मतलब ट्रेक्यूफाइट। किस में होते हैं? ट्रेक्यूफाइट्स में होते हैं। अब याद रखना बेटा, जाइलम के ये जो सेल्स हैं, ट्यूब सेल और ट्रेकीड सेल, प्रेजेंट इन ऑल वास्कुलर प्लांट, ये तमाम वास्कुलर प्लांट्स में होंगे, ये तमाम के तमाम वास्कुलर प्लांट। एंड द विसल एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल, दे आर द ओनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। ये सिर्फ और सिर्फ किस में होंगे? एंजियोस्पर्म में होंगे। समझ नहीं आई आपको? इससे आगे एमसीक्यूज आ रहे तो वो भी। तो अब यहाँ पे हमें ये भी पता लग गया यहाँ से कि जाइलम सेल से मुराद कौन से सेल? ट्रेकीड एंड वेसल एलिमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। 9th है, विच क्लास हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल? जब भी आ जाए एनिमल के लिहाज से लार्जेस्ट, तो अगर आ जाए लार्जेस्ट फाइलम, फाइलम ऑफ किंगडम एनिमिलिया, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमिलिया, तो लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमिलिया कौन सा है? आर्थ्रोपोड्स है। और अगर सेकंड लार्जेस्ट की बात आ जाए तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम जो है वो कौन सा है? वो मोलस्क है। डन। अब इसी तरह अगर आ जाए लार्जेस्ट, लेकिन इसके साथ हो क्लास, लार्जेस्ट क्लास ऑफ किंगडम एनिमिलिया, तो उनमें फिर दो बातें आपने देखनी है, एक लार्जेस्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट, एक लार्जेस्ट क्लास ऑफ इनवर्टिब्रेट। तो लार्जेस्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट जो है वो क्या है? फिश है। जबकि लार्जेस्ट क्लास ऑफ इनवर्टिब्रेट क्या है? इंसेक्ट है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज की तरफ आ जाए तो विच क्लास हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स? नो, एरेकेनाइड, नेमाटोड, आर्थ्रोपोड, इंसेक्ट। इंसेक्ट, जाहिरी बात है। 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है? प्लेटीहेलमिन्थस राउंडवर्म? नहीं बेटा, प्लेटीहेलमिन्थस आर आल्सो कॉल्ड फ्लैटवर्म। शाबाश। एस्किलिमेंथस रिंगवर्म? ना, राउंडवर्म। और रिंगवर्म क्या है? रिंगवर्म इज नॉट अ वर्म बट इट इज अ फंगल डिजीज। ये एक फंगल डिजीज है। अच्छा, नेक्स्ट है कौन सा? एनालिट फ्लैटवर्म? नहीं, एनालिट फ्लैटवर्म, फ्लैटवर्म इज द सेकंड नेम ऑफ प्लेटीहेलमिन्थस। हेमिकार्डेट एक्रोनवर्म, yes, acronorm is one of the example of what? Hemichordate. खबचिया 11th है, ओबेलिया इज कैरेक्टराइज बाय, ओबेलिया जो है ये किस फाइलम से ताल्लुक रखता है? सेलेंट्रेट। और सेलेंट्रेट में ये जो ओबेलिया है ये सिसाइल होता है। सिसाइल का मतलब मूवमेंट नहीं कर सकता। दूसरा बेटा ये मेटाजेनेसिस करता है। मेटाजेनेसिस मीन जो है इंसान के कितने स्ट्रक्चर होते हैं, कितने साफ में पाया जाता है? एक ही। अब बात ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक स्पीशीज में डिफरेंट शेप होते हैं, तो जब एक स्पीशीज में डिफरेंट शेप पाए जाए इसको हम क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस। उसको हम क्या कहते हैं?
और मेटाजेनेसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक मेटाजेनेसिस मीन ना अल्टरनेशन ऑफ, ये जो मैं बात करूँ ये पॉलीमॉर्फिज्म की बात करूँ। पॉलीमॉर्फिज्म मीन existence of a single species and more than one morphological form। तो पॉलीमॉर्फिज्म और मेटाजेनेसिस क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे ऑर्गेनिज्म, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद सेक्सुअल, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? मेटा। तो मेटाजेनेसिस, पॉलीमॉर्फिज्म और ये सिसाइल इन नेचर, ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक है किसके? ओबेलिया के। 12th है रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन। रेडियल सिमेट्री किसे कहते हैं? किसको नहीं पता वो हाथ उठाए, शाबाश। रेडियल सिमेट्री जो एक है बायलेटरल सिमेट्री, एक क्या है? रेडियल सिमेट्री है। तो बायलेटरल और रेडियल सिमेट्री का आसान आपको बता दूं, अगर किसी बॉडी को दो बराबर हिस्सों में हम तकसीम करते हैं इन मोर देन वन प्लेन, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेडियल। और रेडियल सिमेट्री जो है ये दो फाइलम में मौजूद है, एक पोरेफरा सेलेंट्रेट, किस में है? सेलेंट्रेट, और एक एकाइनोडर्म्स में है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा? हाँ, एमसीक्यूज कौन सा था? 12। हाँ, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। 13 प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ये याद रखना, नोटोकॉर्ड, ये जब भी लफ्ज आ जाए तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्डेट। ये किस में होता है? कौन से स्टेज में? एम्ब्रियनिक स्टेज में। यानी एम्ब्रियनिक अगर एक एनिमल है और वो कार्डेट है, उसका मतलब ये है कि उसमें नोटोकॉर्ड क्या होगा? मौजूद होगा। एटलीस्ट कौन से स्टेज में? हाँ, फिर एडल्ट में ये रहे या न रहे उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, लेकिन बात ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ होता है, और उसकी एग्जांपल क्या है? सेफेलो। हम में नोटोकॉर्ड से क्या बन जाता है? हम में नोटोकॉर्ड से क्या बन जाता है? वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। तो जिन कार्डेट में नोटोकॉर्ड से वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कौन सा? सेफेलोकार्डेट। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेमेलियन कैरेक्टर ओनली। और देता हुआ के रेखा मेमेलियन कैरेक्टर ओनली। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, मैंने अभी आपको बताया इट इज मेमेलियन कैरेक्टर का नोटोकॉर्ड कैरेक्टर, द कार्डेट कैरेक्टर। अभी मैंने आपको बता दिया कि कार्डेट को कार्डेट इस वजह से कहते हैं कि इसके एम्ब्रियनिक स्टेज में मस्त क्या मौजूद होगा? तो नो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इज नॉट अ मेमेलियन कैरेक्टर बट अ कार्डेट कैरेक्टर। हाँ, दूसरा है 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। यस, दिस इज प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, इट इज मेमेलियन कैरेक्टर। नो, वर्टिब्रल कॉलम इज किस में? ये वर्टिब्रेट का कैरेक्टर है, और हर वर्टिब्रेट मैमल हो सकता है? हर वर्टिब्रेट मैमल हो सकता है? नहीं हो सकता। अभी भी समझ नहीं आई? हाँ, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, दिस इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ मैमल। समझ नहीं आई? मैमल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको बता दूं, दे हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडी, पिन आउटसाइड द बॉडी, दे गिव बर्थ, दे फीड their young one with the mammary gland, and they have 12 pair of cranial nerve। you know cranial nerve? जब भी क्रेनियल नर्व आ जाए, क्रेनियल नर्व जानते हो? कौन जानता है क्रेनियल नर्व? शाबाश, जल्दी से। जिया, क्या आपने पढ़ा है नर्वस सिस्टम? तो नर्वस सिस्टम में आपको पता होगा एक है सीएनएस, दूसरा क्या है? पीएनएस। और सीएनएस में आपको पता है एक है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कार्ड, इसी तरह है। और पीएनएस में एक है क्रेनियल नर्व और एक है स्पाइनल नर्व। तो जब भी आ जाए क्रेनियल नर्व, तो इसके लिए दो बातें याद रखने हैं, ये एक फिश में जिक्र है आपके कोर्स में और एक मैमल्स में जिक्र है। तो उसमें 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व है और मैमल में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है। आसान हो गया? नहीं वर्किंग? नहीं, क्यों नहीं? ये तमाम में होगा। शाबाश।
या आप जानवर हो के इंसान? ना स्पेसिफिकली आप में अब कौन सा कैरेक्टर, मतलब किस कैरेक्टर की वजह से मैं आपको इंसान कहूंगा? शाबाश। हाँ, तो ब्रेन जानवरों में नहीं होता, वो तो जानवरों में होता। आप बातें कर सकते हो, इस वजह से आप इंसान हो, जानवरों से मुख्तलिफ हो। आप जो है वो अकल रखते हो, मतलब ब्रेन तो है लेकिन अकल और शऊर वो किस में होता है? इंसानों में होता है। तो मतलब हर जानवर इंसान हो सकता है, लेकिन हर इंसान जानवर, समझ आ रही? इंसान अलग है, इंसान अलग है। तो अब देखो, मैंने कहा वर्टिब्रल कॉलम जब लफ्ज आ जाए तो ये किन में होगा? वर्टिब्रेट में होगा। और वर्टिब्रेट में कौन आ सकता है? एम्फीबियन, फिश, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। समझ आ रही? तो अब अगर आप वर्टिब्रेट को किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बनाते हो? मैमल का। तो ये तो फिर किस में भी मौजूद है? फिश में, एम्फीबियन, बर्ड। यानी ऐसा यूनिक कैरेक्टर जिसकी वजह से हमने वर्टिब्रेट में क्लास बनाए हैं मैमल का, तो वो क्या है? उनमें क्या क्या है? शाबाश, क्रेनियल नर्व है 12 पेयर। दूसरा यानी ये वो कैरेक्टर है जो कि तमाम वर्टिब्रेट से मैमल को क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है। तो वो कैरेक्टर जिसकी वजह से वर्टिब्रेट में हम मैमल को अलग क्लास देते हैं, उन कैरेक्टर को हम मेमेलियन कैरेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? तो मेमेलियन कैरेक्टर आर outer pinna, are hair on their body, are give birth to the young one and also give milk to their young one। ये तमाम क्या है बेटा? मेमेलियन कैरेक्टर। अब समझ आ गई आपको? यानी दे डिफरेंशिएट द मैमल फ्रॉम ऑल वर्टिब्रेट। अब समझ आ गई? तो पूछो बच्चा। हजूया नेक्स्ट कौन सा एमसीक्यूज था? 15 विच ऑफ द फॉलोइंग कार्निवोरस प्लांट शो पिटफॉल ट्रैप? तो बेटा एक है पिटफॉल ट्रैप, पिटफॉल ट्रैप, और दूसरा है एडहेसिव ट्रैप। इसी तरह है ना, एडहेसिव ट्रैप। तो पिटफॉल ट्रैप कौन से ट्रैप की एग्जांपल है? पैसिव के एक्टिव? पैसिव। और एडहेसिव ट्रैप एक्टिव। और ये जो पिटफॉल ट्रैप है इसकी एग्जांपल है डार्लिंग, डार्लिंग टोनिया, सेरेसिनी, सेरेसिनी और निपेंथिस। इसी तरह है ना। और इसकी एग्जांपल बटरवुड और हाँ सनड्यूस। हाँ आसान है। तो अब यहाँ पे देखो शाबाश, पिटफॉल ट्रैप कौन सा आ रहा है? डार्लिंग टोनिया का, जो कि ऑप्शन ए है। 16 गॉड सेल्स हैव डैश। तो गॉड सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। कितने न्यूक्लियस? 1। क्लोरोप्लास्ट होता है। यस, तो क्लोरोप्लास्ट भी है और न्यूक्लियस भी है। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बोथ एंड सी। 17 है विच वन इज द नॉन लिविंग पाथवे फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट? तो बच्चिए 3 पाथवे है। 3 पाथवे में एक एपोप्लास्ट, दूसरा सेम्प्लास्ट, तीसरा वैक्यूलर। और आउट ऑफ द 3 वन इज नॉन लिविंग पाथवे एंड दैट इज एपोप्लास्ट पाथवे। हाँ, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट जीरोफिटिक प्लांट कैरेक्टर? जीरोफिटिक जानते हो? जीरोफिटिक मीन जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं। तो डेजर्ट प्लांट्स हैव सन कंस्ट्रोमेटा। सन कंस्ट्रोमेटा जानते हो? 2 बातें याद रखने हैं सन कंस्ट्रोमेटा के बारे में। पहली बात, दे आर प्रेजेंट इन लोअर एपिडर्मस। दूसरी बात, they open at day or night. They open at night and close at daytime in order to reduce transpiration, water loss को बचाने के लिए। ये 2 बातें आपने याद रखनी। और ये किस में मौजूद होता है? जीरोफाइट में मौजूद होते हैं। अच्छा, बी फेस फिजियोलॉजिकल ड्राउट? नहीं बेटा, फिजियोलॉजिकल ड्राउट कौन? ये हेलोफाइट फेस करते हैं। फिजियोलॉजिकल ड्राउट जानते हो? जिया, आप समंदर के करीब प्यास की वजह से मर जाते हो। क्यों? क्योंकि समंदर का पानी पीने के काबिल नहीं है। तो अब नाउ दैट इज फिजियोलॉजिकल थर्स्ट अगर मैं कहूं, क्योंकि वहां पे पानी है लेकिन पानी पीने के काबिल। तो इसी तरह हेलोफाइट में वहां पे पानी बहुत ज्यादा होता है लेकिन साल्ट उसमें होता है। तो दैट्स व्हाई वो पानी उनको एब्जॉर्ब करने के काबिल नहीं होता।
तो दैट्स व्हाई दे फेस विच ड्राउट, फिजियोलॉजिकल। हाँ, डिजर्ट में तो पानी नहीं होता, वहां पे तो पानी नहीं होता जिसके लिए वो रूट बड़े कर देते हैं, वाटर स्टोरेज टिश्यू पैदा कर देते हैं। तो दैट्स व्हाई जब भी आ जाए फिजियोलॉजिकल ड्राउट, तो फिजियोलॉजिकल ड्राउट से मुराद ये कि पानी मौजूद है लेकिन एब्जॉर्प्शन के काबिल ड्यू टू हाई साल्ट कंसंट्रेशन, और ये कहाँ पे है, हेलोफाइट। तो दैट्स व्हाई बी ऑप्शन। ये बिग, बाकी थिक क्यूटिकल कवर, ये दोनों जो है ए एंड बी सी दोनों करेक्टर है, जीरोफेटिक एक नहीं है। फेस फिजियोलॉजिकल ड्राउट। 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास ऑफ आर्थ्रोपोड्स। हाँ शाबाश खजुया, ये आपके बुक में बस क्लासेस लिखे हैं ना इनवर्टिब्रेट के स्पेशली, तो एक लफ्ज आएगा माइकोस्पांजेडा, माइकोस्पांजेडा, दैट इज द क्लास ऑफ, ये क्लास ऑफ क्या है, स्पॉन्जेस है, सही। दूसरा जिया एराकेनाइड, शाबाश, एंसेक्ट एंड क्रस्टिशियन, ये किसके क्लासेस है, ये तीनों क्लासेस है आर्थ्रोपोड्स के। इसके अलावा निमाटोड, निमाटोड जो है इट इज अ क्लास ऑफ एस्केलीमेंथस। इसके अलावा तीन क्लासेस और भी जिक्र है, टर्बोलेरिया, टर्बोलेरिया, ट्रेमाटोडा और सेस्टोडा, दे आर द क्लासेस ऑफ प्लेटीहेलमिन्थस, प्लेटीहेलमिन्थस। इसके अलावा एक और क्लास जिक्र है, बस जितनी भी क्लासेस जिक्र है वो यहाँ पे है। हाँ, ओनिकोफोरा, ओनिकोफोरा, इट इज अ क्लास ऑफ, ये एनालिड्स है, क्या है, एनालिड्स। बस यही क्लासेस आपके जिक्र है हाँ तमाम उसमें। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, शाबाश। विच आर द फॉलोइंग द क्लास ऑफ आर्थ्रोपोड, एराकेनाइड और एंसेक, बोथ एंड सी। 20th है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव नोटोकार्ड। हाँ, नोटोकार्ड किस में होगा, हाँ, पिनवाम क्या है, एस्केलिमेंथस, एस्केलिमेंथस कार्डेट में आता है, नहीं। अर्थवाम क्या है, एनालिट्स, एनालिट्स कार्डेट में आता है, नहीं। एक्रोनवाम क्या है, हिमिकार्डेट, हिमिकार्डेट कार्डेट में आता है, नहीं। तो कौन सा ऑप्शन, नॉन ऑप्शन, ऑप्शन डी। 21 है, 21, बोनी फिश आर कैरेक्टराइज बाय, बोनी फिश में क्या होता है, स्विम ब्लैडर, स्केल्स ऑन द बॉडी एंड अपर्कुलम। ये जो तीन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किसके साथ खास है, ओनली बोनी फिश, तो ऑल इज करेक्ट। खबचिया 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यूट्रोस्ट्रोम। तो बच्चे देख हम लगा गलती शवे रखा द बी ओ सी द्वान राजी, यहाँ पे ड्यूट्रोस्ट्रोम में अभी मैंने आपको बताया तीन फाइलम आएंगे, कौन से, एकाइनोडम, हिमिकार्डेट और कार्डेट। तो यहाँ पे कौन से जिक्र है, एकाइनोडम और हिमिकार्डेट। तो डी ऑप्शन, आर्थ्रोपोड को काट दो, वहां पे लिखो बोथ बी एंड सी। हाँ 23 है, प्लेकाइड स्केल आर फाउंड एंड, हाँ प्लेकाइड स्केल, ये ऐसे स्केल्स होते हैं फिश के बॉडी के ऊपर कि इसके ऊपर जब आप हाथ पैरोगे तो ऐसा लगेगा कि रेत के ऊपर हाथ पैर रहे हो। और दी स्केल्स आर प्रेजेंट इन कार्टिलेजिनस फिश, जो कि ऑप्शन कौन सा है, सी। हाँ, बुक लंग्स आर फाउंड एंड, जब भी आ जाए बुक लंग्स, तो बुक लंग्स आर्थ्रोपोड में है और आर्थ्रोपोड में कहाँ पे है, एराकेनाइड में है। तो ये बुक लंग्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब सवाल पैदा होता है व्हाट आर बुक लंग्स, तो दे आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्या, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। हाँ नेक्स्ट कौन सा था, 25 था, विच बॉन्ड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर मॉलिक्यूल और वॉल ऑफ द कंटेनर के दरमियान कौन सा बॉन्ड, एडहेसिव, कौन सा, एडहेसिव। तो यहाँ पे आएगा बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड का। 26 द एक्टोट्रेप प्लांट इज आर डैश, अभी आपको बता दिया एग्जाम्पल में, कौन सा है, इससे पहले हो गया ए सनड्यू और बटरवुड, तो दोनों है। जिया मतलब वकीरी, ये वुड लफ्ज आएगा ना, वुड, तो वुड जब भी आ जाए, एक है बटरवुड, शाबाश, एक है लेवरवुड, एक है साल्ट, कौन सा है, हॉर्नवुड, एक है साल्टवुड। नाम सुने हैं ये सारे आपके बुक में हैं। तो बटरवुड तो आपको पता लग गया ये किसकी एग्जांपल है,
कार्निवोरस प्लांट की एग्जांपल है। कौन से, यानी इससे रिलेटेड क्या पता है, कार्निवोरस प्लांट। अच्छा, लिवरवुड और हॉर्नवुड ये दोनों क्या है, ब्रायोफाइट में जिक्र है। और साल्टवुड जब आ जाए तो ये हेलोफाइट में जिक्र है, तो आपको पता होगा। खबचिया नेक्स्ट कौन सा है, 27th, विच वन इज द लिविंग पाथवे फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट। तो लिविंग पाथवे मैंने कहा था ना, एपोप्लास्ट, सेम्प्लास्ट और दूसरा वेक्यूलर, इन तीनों में सिर्फ एक नॉन लिविंग है और वो एपोप्लास्ट। तो यहाँ पे उस लिविंग में कौन सा जिक्र है, सेम्प्लास्ट, जो कि ऑप्शन सी है। हाँ, 28 है, द क्रिटिकल डे लेंथ ऑफ अ शॉर्ट डे प्लांट इज डैश आर। क्रिटिकल डे लेंथ, क्रिटिकल डे लेंथ, शाबाश। लॉन्ग डे प्लांट के लिए क्या होगा, ये तकरीबन 11 आवर्स हैं, और शॉर्ट डे प्लांट के लिए 15.5 आवर्स। ये कुछ अजीब सा आपको महसूस नहीं हो रहा, हो रहा है ना, आपको कुछ अजीब सा में, लॉन्ग डे मीन के डे लेंथ क्या हो, ज्यादा हो, और वहां पे 11, और यहाँ पे शॉर्ट डे के लिए उससे ज्यादा। क्या मतलब, कुछ अजीब अजीब आप महसूस नहीं कर रहे? अगर कर रहे हो तो होना भी चाहिए। जो यहाँ पे 11 मिनिमम है, क्या है, ये मिनिमम वैल्यू है इसकी। क्या मतलब, क्या मतलब इससे कम नहीं, इससे जब ज्यादा डे लेंथ होगा तो ये क्या करेंगे, फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। 11 इसका सबसे मिनिमम वैल्यू है और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। क्या मतलब इससे कम पर होगा, मतलब 14, 10, 5, 6, 4, 2 जो भी है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। समझ आ रही मेरी बात, अभी भी समझ नहीं आ रही? तो इसीलिए ऐसा ना हो कि दोनों वैल्यूज आ जाए कि सेलेक्ट द क्रिटिकल डे लेंथ फॉर लॉन्ग डे प्लांट, और तब यार है बस ये 15 ज्यादा है, तो 15 ज्यादा है लेकिन ये मैक्सिमम है, और दैट इज फॉर अ शॉर्ट डे प्लांट। हाँ, कुर्बान जी, हाइपोप्लास्ट ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए है। हाँ जी, हाइपोप्लास्ट का यहाँ से कोई मतलब वो रिलेशन वगैरह नहीं है, खबर ऐसे ही। हाँ, 29th, ostia are the pores in the body of what of ostia, pores in the body of sponges, और sponges में इसमें एग्जांपल सियरचन स्पॉन्ज, सियरचन सी कुकम्बर बोथ आर एकाइनोडर्म, while sea anemone is सैलेंड्रेट। तो स्पॉन्ज इसमें कौन सा हुआ, नन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। माइकोस्पॉन्जिडा अभी आपको बता दिया, क्लास ऑफ, और इसके बारे में क्या मशहूर है, माइकोस्पॉन्जिडा इज द क्लास ऑफ स्पॉन्जेस, और इसके बारे में मशहूर है कि ऑल द स्पॉन्जेस हैव स्केलेटन एक्सेप्ट माइकोस्पॉन्जिडा। हाँ, 31st, सेलेक्ट द स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस इसमें कौन से है, कटल फिश, क्या है, शाबाश, मोलस्क, एक्रोनवर्म, हेमिकार्डेट, साइकॉन स्पॉन्ज है, और पेनवर्म एस्केरिमेंथिस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज साइकॉन। खबचिया 32nd, सेलेक्ट द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। शाबाश, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें कौन सा है जी, पेरिस्टोमिकल गिल्स, ये क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, किस में, एकाइनोडर्म में। कहां पे, एकाइनोडर्म में ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, और एकाइनोडर्म में किस में मौजूद होता है, सियरचन में मौजूद होता है। पता है आपको, पता है कि नहीं? पेरिस्टोमिकल गिल इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन अ सियरचन ऑफ द एकाइनोडर्म। दूसरा है ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड किस में मौजूद होता है, तो बेटा आर्थ्रोपोड में, और आर्थ्रोपोड में किस में, क्रस्टेशियन में ग्रीन ग्लैंड मौजूद होता है। और ये ग्रीन ग्लैंड जो है ये क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। डन। इसके साथ एक प्रीन ग्लैंड आएगा जो, ये प्रीन ग्लैंड ये बर्ड्स में होता है, और ये सीबीशियस ग्लैंड है। ये कौन सा ग्लैंड है, सीबीशियस ग्लैंड है। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि हाँ प्रीन ग्लैंड। बुक लंग्स वो भी रिस्पिरेटरी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज ग्रीन ग्लैंड। 33rd, सेलेक्ट द नॉन पैरासिटिक क्लास ऑफ प्लेटीहेलमिन्थस। हाँ,
आउट ऑफ दीज 3 क्लासेस द टर्बोलेरिया इज अ, और इसकी एग्जांपल क्या है? प्लेनेरिया। बाकी 2 पैरासिटिक हैं। मोलस्क मीन, ये भी अक्सर लास्ट टाइम आपने दिया होगा एमसीक्यू, तो वहां पे आया था एनालिड्स मीन, हेपेटाइटिस मीन, ये भी एमसीक्यू था। हेपेटाइटिस मीन व्हाट? तो इनको भी आपने नहीं छोड़ना। खबर क्या आया था? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ, मोलस्क मीन व्हाट? हाँ, लास्ट टाइम ये 2 आए थे, हेपेटाइटिस और समझ आ रही? हाँ, वेयर, तो यहाँ पे साफ 35 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्थ्रोपोड एक्सेप्ट, तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन मौजूद है, यस। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यस। और मेटाजेनेसिस होता है। मेटाजेनेसिस कहाँ पे होता है? अभी बता दिया। और मेटामॉर्फोसिस, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज मेटाजेनेसिस। जिया, एक है मेटाजेनेसिस, एक इससे रिलेटेड एक और है, बताऊं आपको। एक है मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस जानते हो? एक है मेटाजेनेसिस और एक है मेटास्टेसिस। तो जब भी आ जाए मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस इन स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर, वो दोनों से आप कंफ्यूज ना हो। हाँ 36 द लार्वा ऑफ एकाइनोडर्म इज, ये लार्वा के लिए मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं, बताऊं। और ये लार्वा नहीं है, ये बार बार तकरीबन लास्ट टाइम नम्स में आया था और बल्कि रिपीटेडली ये आ रहा है। तो लार्वा जो आपके तमाम कोर्स में जिक्र है इस एनिमिलिया में, तो उसके लिए मैं शॉर्टकट है PC GM BE और तो और ट्रा यहां पे। तो बेटा और एक सेट पोल है, क्या है? नो देखो अगर ये जब भी पी से आ जाए प्लेन्यूला लार्वा, तो प्लेन्यूला इज द लार्वा ऑफ सी से मुराद सैलेंट्रेट। बस जब आप पी देखो उसके लिए फाइलम कौन सा देखना है? सी से जो आता है सैलेंट्रेट। हाँ ग्लाचिडियम, ग्लाचिडियम लार्वा। अब ये आपको खुद पता है, मोलस्क, एम से मुराद मोलस्क। हाँ बाइपेनेरिया, बाइपेनेरिया, ई से एकाइनोडर्म। हाँ टॉर्नेरिया, हेमिकार्डेट। और ट्रोकोफोर एनालेट। और बेटा ये रिपीटेड ई टाइम सीक्यूज है। हाँ नेक्स्ट ये कौन सा है शाबाश? एमसीक्यूज कौन सा था? 36 37 एक्रोन वार्म इज द स्पीशीज ऑफ, अभी बता दिया, हेमिकार्डेट। 38 ऑटोटोमी आकरेंट, जी ऑटोटोमी एक है और एक है ऑटोफेगी, जानते हो? ऑटोटोमी, ऑटोटोमी मीन सेल्फ कटिंग, आप अपने हाथ को काट देते हो, तो ये क्या है? ऑटोटोमी। ये कौन करता है? ब्रेटलसार। ब्रेटलसार जहां पे प्रे या कहीं पे कुछ जहां पे उसका आम फंस जाता है, तो वहां से उनको अपने आप को बचाने के लिए ये अपना हाथ क्या कर देता है? आम काट देता है और फरार हो जाता है। तो आम काट भी देता है, उसमें रीजनरेशन एबिलिटी है, दोबारा आ जाता है। आप ऐसा मत करो। हाँ आपने ऐसा नहीं किसी ने आपका हाथ पकड़ा और आपने अपना हाथ काट दिया और चले गए कि चलो हम में भी ऑटोटोमी होगी। एक है ऑटोफेगी, लफ्ज आया है। ऑटोफेगी क्या है? अपने ऊपर चक लगाना, आप लगाते हो कभी कभी? तो ये कहाँ पे लफ्ज आया? ये लाइसोसोम में आया है कि लाइसोसोम में क्या होता है? ऑटोफेगी का ये प्रोसेस होता है। ऑटोफेगी ये उसका फंक्शन है और उसमें ये क्या करता है? जितने भी ओल्ड माइट्रोकांडिया वगैरह या ऑर्गेनेली है उसको ये खा लेता है और सेल को साफ कर देता है उससे। हाँ नेक्स्ट कौन सा था? 39 सेलेक्ट द ज़ूलॉजिकल नेम ऑफ स्टारफिश। तो एचसीएस रोबिन, दैट इज द स्टारफिश का। अरेबिका पंक्चुलेटा सियरचन का नाम है। ऑफियोटेरिक्स फ्रेगेलिस, ये किसका नाम है? ब्रिटल स्टार का नाम है। और टायोन ब्रेरियस, ये किसका नाम है? ये सी कोकम्बर का है, नट सियरचन, सी कोकम्बर। हाँ 48 है एन एग्जाम्पल ऑफ सी लेंसलेट इज, सी लेंसलेट का एग्जाम्पल क्या है?
तो बेटा ब्रांकियोस्टोमा इज एन एग्जांपल ऑफ सील एंड स्लेट, while Molgula and Ciona intestinalis they are the example of यूरोकार्डेट। ये किसके हैं? क्या बेटा? 38 के सी है, 39 का ए है। हाँ, और 40 में ए। 41 वेयर ब्रेन इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ हेमिकार्डेट। हेमिकार्डेट में ब्रेन होता है? हाँ भैया, हेमिकार्डेट में ब्रेन होता है? पहले तो ये कंफर्म कर ले, होता है ये। तो हेमिकार्डेट की बॉडी को अगर आप देखो, हेमिकार्डेट की बॉडी को, तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं उसके बॉडी के। हाँ, प्रोबस, कॉलर और ट्रंक, या इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोस्टोम, इसको मीजोस्टोम और इसको मेटास्टोम। और याद रखना कॉलर या मीजोसोम में, मीजोसोम ऑफ द हेमिकार्डेट, इसमें यहाँ पे ब्रेन भी मौजूद होता है और गिल्स भी मौजूद होते हैं। तो बोथ गिल्स एंड ब्रेन लाइज वेयर इन द कॉलर या मीजोसोम ऑफ द हेमिकार्डेट। हाँ, तो यहाँ पे आएगा बेटा प्रोबस, कॉलर और ट्रंक। तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉलर। हाँ हाँ, 42 select the mismatch pair। एनालिड ड्यूट्रोस्ट्रोम है, एनालिड मोलस प्रोटोस्ट्रोम है। एस्केलिमेंटस सिलुमेट है? नहीं, एस्केलिमेंटस क्या है? सोडोसिलुमेट है। एकाइनोडर्म प्रोटोस्ट्रोम है? नहीं, ड्यूट्रोस्ट्रोम है। तो ऑल, डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ऑल मिसमैच। 43 select the correct match pair। क्लोएकल एपर्चर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? नहीं, अभी आपको बता भी दिया, ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। और किस में मौजूद है? ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन है और किस में मौजूद है? सियारचन। पेरिस्टोमिकल गिल्स अभी जो जिक्र हुआ, और दूसरा दौले के शाबाश। हाँ जिया, ये जो एकाइनोडर्म्स है, एकाइनोडर्म, तो इसमें जो सियारचन है, इसमें 2 रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, एक क्लोएकल एपर्चर और दूसरा पेरिस्टोमिकल गिल्स। इन दोनों के जरिए ये क्या करता है? रिस्पायरेशन। अच्छा, स्टारफिश के लिए रिस्पायरेटरी ऑर्गन, तो वो क्या है बेटा? पेप्यूला। क्या? और ब्रिटल स्टार के लिए वो है जेनिटल बुर्सी। क्या? जेनिटल बुर्सी। बस ये आपने एकाइनोडर्म में से याद रखने हैं कि ये क्या है? रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज क्लोएकल एपर्चर रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं है, बल्कि रिस्पायरेटरी। बुक लंग्स क्या है? रिस्पायरेटरी है। पेप्यूला अभी आपको बता दिया, ये भी रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। और यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट मैच। हाँ, 44 which of the following insects are not include in holometabola। holometabola मीन जहां पे क्या होता है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बटरफ्लाई, मोथ्स और बीटल में होती है। कॉकरोच में कौन सा होता है? इनकम्प्लीट, मतलब हेमिमेटाबोला होता है उसमें। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 45 द साइंटिफिक मेथड ऑफ रेयरिंग हनी बीज इज कॉल्ड एपिकल्चर, उसको हम कहेंगे। और ये दूसरा कल्चर सेरिकल्चर किसे कहते हैं? कल्टीवेशन ऑफ सिल्कवर्म। और हार्टिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट के कल्टीवेशन को क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? एपिकल्चर। 46 अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड। ये ओनिकोफोरा है डायरेक्ट। जिया, ओनिकोफोरा इज अ क्लास ऑफ एनालिड, मैंने आपको बता दिया अभी। ये कनेक्टिंग लिंक क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। कनेक्टिंग लिंक बेटा एवोल्यूशन वाले अपने लिए सबूत के तौर पर पेश करते हैं कि तमाम ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बने हैं, एवॉल्व हुए हैं, और उसमें फिर वो प्रूफ देते हैं कनेक्टिंग लिंक का। लाइक अगर आ जाए ओनिकोफोरा, तो ओनिकोफोरा में एनालिड्स, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स।
आर्थ्रोपोड्स, मतलब इनमें इस क्लास में जो ऑर्गेनिज्म है उनमें एनालिड्स के भी कैरेक्टर है और आर्थ्रोपोड। इसी तरह बेटा आर्कियोप्टेरिक्स जानते हो, आर्कियोप्टेरिक्स जो है इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल। व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन के इसमें रेप्टाइल्स और बर्ड्स है। इसी तरह एक लफ्ज आएगा वेरानोप। वेरानोप इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। और साथ में वेरानोप के साथ या एक और क्लास भी जिक्र है मोनोट्रेमेटा। क्या? मोनोट्रेमेटा जानते हो? मोनोट्रेमेटा, व्हाट आर मोनोट्रेमेटा? हाँ, ये फर्स्ट क्लास ऑफ द मेमल है और इसमें रिप्टिलियन कैरेक्टर भी है और मेमेलियन कैरेक्टर है। मेमेलियन कैरेक्टर ये है कि ये बच्चों को दूध देते हैं और रेप्टिलियन कैरेक्टर ये है कि दे ले एग। सही है, तो जब भी आ जाए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मेमल एंड रेप्टाइल तो ये दोनों नाम आपने याद रखने। इसी तरह एक लफ्ज आएगा बेटा डिप्नोई फिश। क्या? डिप्नोई फिश, या इसको हम लंग फिश भी कहते हैं। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अ फिश एंड एम्फीबियंस, इन दोनों के दरमियान। खबचिया। इसी तरह एक और भी है, हाँ प्लांट में भी एक आता है साइलापसिडा। साइलापसिडा, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड शाबाश ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडियोफाइट्स। बस ये तमाम आपके कोर्स में जिक्र है। हाँ, टेरिडियोफाइट्स, इसके अलावा कोई कनेक्टिंग लिंक और जिक्र नहीं है, यही है। हाँ, खबचिया 47, the term imago during metamorphosis is referred to, हाँ imago कहते हैं एडल्ट फॉर्म को। सही है, और एंस्टार किसे कहते हैं? शेप ऑक्युपाइड बाय ऑर्गेनिज्म इन ईच स्टेज। और एक एक्साइसिस होता है। एक्साइसिस क्या होता है मेटामॉर्फोसिस में? रिमूविंग ऑफ द कवर या स्किन। पता है आपको? हाँ बस नहीं। हाँ, नेक्स्ट है तो यहाँ पे बेटा एडल्ट फॉर्म। 48, अपरकुलम इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? जब भी आ जाए अपरकुलम तो अपरकुलम गिल्स के ऊपर बोनी कवर को कहते हैं, और गिल्स के ऊपर ये बोनी कवर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बोनी फिश। तो और ये जो यहाँ पे जिक्र है शार्क, स्केट और रेज, ये तमाम कौन से हैं? तो आल में ये एब्सेंट है। 49, सेलेक्ट द बर्ड। इसमें बर्ड कौन सा है? पेंगुइन, पेंगोलिन, फ्लाइंग स्क्वेरल या आल? नजुया है ये पेंगुइन जो है, एक आएगा पेंगुइन और एक आएगा पेंगोलिन। तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ऐसा ना हो आप कहो कि स्पेलिंग नहीं, बल्कि ये रनिंग बर्ड में आता है, ये बर्ड है। और ये मैमल में आता है। किस में आता है? मैमल से, ये मैमल है। हाँ, पेंगोलिन इज एग्जांपल ऑफ मैमल। जी जरा तेज, शाबाश। हाँ, उससे मुराद जिया एक स्पेलिंग एक जगह पर आए उसका मतलब एक, दूसरे जगह पर आए उसका मतलब दूसरा। लाइक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइपोकैम्पस। देखो अगो रेखा, हाइपोकैम्पस। हाइपोकैम्पस अगर आ जाए इससे मुराद हार्स, इसी स्पेलिंग से मुराद फिश अगर आ जाए फिश में, और इसी से मुराद अगर ब्रेन में आ जाए तो ब्रेन पार्ट, एक ही स्पेलिंग का। इसी तरह आपके बुक में एक और जगह जिक्र है मीजोसोम। मीजोसोम अगर बैक्टीरिया में आ जाए तो इन्विजिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, इन्विजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनसाइड। और मीजोसोम अगर हीमिकाडेट में आ जाए तो पार्ट ऑफ द बॉडी है उनका। समझ नहीं आई? इसी तरह बेटा एक और आपको बता दूं, इसी तरह अलर्ट ऑफ, हाँ इसी तरह बेटा एक और है ट्रांसलोकेशन। क्या? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन अगर प्लांट में आ जाए तो इट्स मीन मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। इसी तरह अगर ये आ जाए प्रोटीन सिंथेसिस में तो मूवमेंट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का मूवमेंट ऑन मैसेंजर आरएनए 5 to 3 डायरेक्शन, और इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ म्यूटेशन। इसी तरह ये अपर कोलम प्लांट में भी मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास जो कैप्सूल होता है तो उसके ऊपर जो कवरिंग होता है उसको भी अपर कोलम कहते हैं। समझ आ रही? तो वहाँ हर जगह पर
अलग अलग खसी हो गई जमा पर खबर। नेक्स्ट कौन सा है एमसीक्यू? 50 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रो इन फिजियोलॉजिकल ड्राउट, अभी आपको बता भी दिया, हेलोफाइट। 51 सनफ्लावर इज एन एग्जांपल ऑफ, सनफ्लावर डे न्यूट्रल प्लांट है। क्या मतलब डे न्यूट्रल? एक लॉन्ग डे प्लांट है और एक लॉन्ग डे प्लांट विल प्रोड्यूस द फ्लावर when the day length is larger than the critical value, or short day plant will produce the flower when the day length is shorter than the critical value, while day neutral plant هغه وي مونږ آزاد یو چې کله مونږ میچور شو بس مونږ به فلاور پروډوس کوو، مونږ ډے لینث او نایټ لینث نه ګورو، زمونږ خپل مرزي ده. زه به دې ته ګورم چې شپه راشي نو زه به چې کوم دی مینه محبت د پاره فلاور دغه کوم نه، بس میں کیا کروں گا جب بھی میں میچور ہوں گا میں کیا کروں گا فلاور پروڈیوس کروں گا. اور یہ جو ڈے نیوٹرل پلان ہے اس کے لیے یاد رکھنا ہے ایم ایچ سی ٹی، ایم ایچ سی میں انہوں نے ٹاپ کیا ہے. کیا مطلب؟ ایم سے مراد میز، میز از ایگزامپل، ایس سے مراد سن فلاور، سی سے مراد کوکمبر اور ٹی سے مراد ٹومیٹو. تو یہ ایم ایچ سی ٹی جو ہے دے آل دا ایگزامپل آف ڈے نیوٹرل پلانٹ. ہاں تو سن فلاور ڈے نیوٹرل پلانٹ بھی ہے، اور اس میں جو انفلوریسنس ہے وہ کیا ہے؟ کیپیچولم. کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ کیپیچولم وہ انفلوریسنس ہے جو لگتا ہے انفلوریسنس جو لگتا ہے سنگل فلاور بٹ انفلوریسنس. پڑھا ہے آپ نے یہ انفلوریسنس جانتے ہو؟ گروپ آف فلاور یا کلسٹر آف فلاور اس کا ورڈ انفلوریسنس میں پھر دو قسم کے ہیں، سائموس اور ریسیموس. اور ریسیموس میں پھر ٹیپیکل ریسیم دا اسپائک کیٹکین کوریم امبل پینیکل کیپیچولم. اور کیپیچولم کی ایگزامپل کیا ہے؟ sunflower which look like a single flower but not a single flower is a inflorescence. تو آپشن کون سا کریکٹ ہوگا؟ ہاں کہاں پہ تھا MCQs 51 میں ڈی آپشن is correct both A and C. 52 which of the following is fish? as you are cuttlefish is fish, starfish is fish, no, seahorse is a fish. ہاں no, جس کے ساتھ فش لگا ہے وہ فش نہیں، جس کے ساتھ فش بالکل لگا نہیں وہ فش ہیں. تو دیٹس وائی بیٹا بعض اوقات آپ کو لوگ بہت اچھے خوبصورت اور ذہین نظر آئیں گے لیکن اصل میں، اور بعض اوقات لوگ آپ کو جاہل بدصورت اور بہت کچھ، لیکن وہ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہوں گے. ہاں تو ظاہری صورت پر کبھی بھی دھوکہ نہیں، انٹرنل دیکھا کرو. ہاں نیکسٹ کون سا ہے؟ 53 opening and closing of flower represent a kind of opening and closing of autonomic movement. ابھی آپ کو میں نے بتا دیا autonomic movement میں کون سا؟ ایپیناسٹی، ہائپوناسٹی اینڈ ہیپیناسٹی اینڈ ہائپوناسٹی. زیا مارا تو سنویرے سلیکٹ ایکسیپشن میں جو آیا تھا آپ کنفیوز ہو جاؤ گے نا پھر سے. ایز یو دیکھو گو ریخا زیا جو موومنٹ ہے پلانٹ موومنٹ، تو پلانٹ موومنٹ میں ایک گروتھ موومنٹ ہے ایک ٹرگر موومنٹ ہے. بس ٹرگر موومنٹ کو تو ہٹاؤ، جو گروتھ موومنٹ ہے اس میں ایک آٹونامک ہے اور ایک پیراٹونک. آٹونامک موومنٹ میں ایپیناسٹی، شاباش، ہائپوناسٹی اور نیوٹیشن. اور یہ دونوں جو ہے یہ کیا ہے؟ اوپننگ آف برڈ. اور پیراٹونک موومنٹ میں پھر ٹرافک موومنٹ، ناسٹک موومنٹ اور ٹیکٹک موومنٹ. نو یہ بچیا دان ریخا وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے. ہاں تو یہاں پہ آپشن کون سا آئے گا؟ آٹونامک موومنٹ. ہاں 54 senescence is induced by dash. senescence mean aging of a part of the plant. پارٹ آف دا پلانٹ کی جو ایجنگ ہے اس کو ہم کیا کہہ رہے؟ سینسس. اور یہ سینسس جو ہے یہ کون سٹیمولیٹ کرتا ہے؟ تو ایتھائلین. کون؟ اور انہیبٹ کون کرتا ہے؟ سائٹوکائنین. ہاں بولے کہ بچے شاباش. انہیبٹ اگر یہاں پہ لفظ ہوتا تو پھر کیا آپشن کریکٹ؟ بی آپشن کریکٹ. لیکن یہاں پہ سٹیمولیٹ ہے یا انڈیوس ہے، اور انڈیوس یا سٹیمولیٹ اگر ہے what does it mean؟ ایتھائلین. ہاں رائزوفورا از این ایگزامپل آف ڈیش. ایز میں آپ کو بتا دوں ایک جیسے ٹرم
जी आपके तमाम बुक में ये एक लफ्ज आए है, देखो ये राइजोफोरा, एक है राइजोफोर ई से, एक है राइजोबियम, एक है राइजोस्फेयर, राइजोस्फेयर, एक है राइजाइड, एक है राइजोम, जानते हो? तो ये एक ए है, एक ई है। इससे मुराद ये प्लांट का जिक्र है, हेलोफाइट, हेलोफाइट। और ये जो जिक्र है ये सेलेजेनेला में मौजूद है, सेलेजेनेला में मौजूद है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। सेलेजेनेला यहाँ पे लेट्स सपोज अगर ड्रा करूँ ऐसे, तो इनके स्टेम से ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? राइजोफोर। तो अगर ई से आ जाए वो रूट लाइक स्ट्रक्चर जो कि सेलेजेनेला में मौजूद है, और अगर ए से आ जाए हेलोफाइट। अब यहाँ पे ए से है कि ई से है? ए से है। हाँ, राइजोबियम क्या है शाबाश? हाँ, बैक्टीरिया। राइजोस्फीयर रूट के इर्द गिर्द जो एरिया होता है जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? राइजोस्फीयर। हाँ, राइजाइट रूट लाइक स्ट्रक्चर, और राइजोम, राइजोम अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड स्टेम को कहते हैं। और एक और भी रह गया मुझसे, अगर आपको याद हो जल्दी से बताओ शाबाश। राइजोफस, व्हाट इज दिस? फंजाई रेखा ना शशेरे, फंजाई, आसान हो गया। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? ए, हेलोफाइट। 56 एब्सेसिक एसिड देखा, एब्सेसिक एसिड इज इन्वॉल्व इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, मतलब सीड डर्मिनेंसी प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बोथ ए एंड बी। हाँ, 57 प्लांट मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ टच, थिगमोट्रॉपिज्म। 58 विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल है बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टाइल एंड मैमल? अभी आपको बता दिया, मोनोट्रेमेटा, सी ऑप्शन। 59 द वर्ड स्क्लेरोसिस एंड स्क्लेरेंकाइमा मीन्स हार्ड, और कोलेंकाइमा में कोला का क्या मतलब होता है? हाँ, ग्लू। हाँ। 60 प्लांट एडाप्टेशन टुवर्ड्स द हाई टेम्परेचर इज आर, हाई टेम्परेचर के लिए जो एडाप्टेशन है ये है एक्सटेंसिव स्प्रेडिंग ऑफ अपर पार्ट, ये है। ये बाकी जो स्केल लीव है, वेल डेवलप बार के, ये दोनों क्या है? एडाप्टेशन टू लो टेम्परेचर। हाँ, अच्छा नेक्स्ट बेटा 61 एमंग द फॉलोइंग प्लांट द हाइड्रोफाइट इज, जिया एक लफ्ज आएगा हाइड्रा, तो ये क्या है बेटा? एनिमल का नाम है सेलेंट्रेट। एक लफ्ज आएगा हाइड्रिया, हाइड्रिया किसको पता है? व्हाट इज दिस? ये ड्रग है यूज इन सिकल सेल एनीमिया, दिस इज यूज इन, याद है? और एक और लफ्ज आएगा हाइड्रेला, तो हाइड्रेला इज अ एक्वेटिक प्लांट, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? हाइड्रेला, डी ऑप्शन, हाइड्रोफाइट। हाँ। 62 सेलेक्ट द पाथवे इन विच वाटर मूव फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू डेड सेल वॉल। हाँ, सेल वॉल के सेल वॉल, हाँ, तो सेल वॉल टू सेल वॉल अगर मूव करेगा तो एपोप्लास्ट। 63 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट ओनली इन एंजियोस्पर्म? अभी आपको बता दिया, कंपेनियन सेल एंड वेसल एलिमेंट। डैश परसेंट ऑफ द टोटल ट्रांसपायरेशन अकर थ्रू स्टोमेटा? 90%। हाँ। 65 विच पार्ट ऑफ द प्लांट एग बोथ एज अ सोर्स एंड सिंक? जिया अगर आ जाए प्योर सोर्स, शाबाश। प्योर सोर्स क्या है? लीफ। प्योर सिंक क्या है? प्योर सिंक फ्रूट। और अगर आ जाए सिंक भी हो और सोर्स भी हो तो वो कौन है? रूट है ना, रूट है ना, स्टेम। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा? कौन सा आएगा शाबाश? ए। 66 select the ion which have role in opening and closing of stomata. Which ion? Potassium ion. 67 the order of aquatic mammal is, जी आपको पता है कि जो एनिमिलिया में क्लास लास्ट क्लास है यूटेरिया जिसमें हम आते हैं, उसमें कितने ऑर्डर है? 16। आउट ऑफ द 16 ऑर्डर ए कायरप्टेरा, सिटेसी, कार्नियोरा, रोडेंशिया, एडेंटिडा, पोलिडोटा, प्रोबोसिडा, पेरोसोडक्टिला, आर्डियोडक्टिला, प्राइमेट्स। हम किस में आते हैं? प्राइमेट्स में आते हैं। और यहाँ पे
एक्वेटिक मैमल वो सिटेसी में आते हैं। ये कायरेप्टेरा में कौन से आते हैं? फ्लाइंग मैमल। और फोलिडोटा इसमें ये पेंगोलिन वगैरह आता है। और एडेंटिडा ये अमेरिकन एंड ईटर वो स्कूल के वर्ता हुई स्कूल जानते हो? द लास्ट वन डॉल्फिन इज अ डिश। व्हाट इज डॉल्फिन? सिटेसी की राजी ये मैमल है। हाँ, डॉल्फिन क्या है? इट इज नॉट अ फिश। क्या फिश करे रे? डॉल्फिन क्या फिश करे? इट इज नॉट अ फिश बट अ मैमल। विच इन विच अंडर इट इज इंक्लूड? सिटेसी का ना, सिटेसी में यानी ए डॉल्फिन और वेल दोनों क्या है? ये फिश नहीं है, मैमल है। वाई इज कौन सा? सिक्सटी तो यार हाँ, प्लांट एडाप्टेशन ये बात कर रहे हो जी हाँ, टुवर्ड्स हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर के लिए जो एडाप्टेशन है, एक ये है कि उसमें ये जो ब्रांचेस है ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लीफ वगैरह। किसको कम करने के लिए? एवापोरेशन को, ट्रांसपायरेशन को। दूसरा बेटा उसमें विक्सी लेयर आ जाता है। तीसरा बेटा उसके जो लीव होंगे वो स्पाइन लीव हो जाएंगे। तो इसमें ये इन आउट ऑफ दिस थ्री कौन सा जिक्र है? कौन सा जिक्र है? फर्स्ट वाला जिक्र है। हाँ, ये स्केल लीफ दैट इज एडाप्टेशन ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द लो टेम्परेचर। शाबाश जी हाँ, ये स्केल डिफरेंट ऐसे स्केल से बना देते हैं मुख्तलिफ। चाहे कम ले चर्क शक्ल जोड़ करी, चाहे चिंजी शक्ल जोड़ करी, स्केल से मुराद डिफरेंट। सही है। ये बाहर जब आप वो जो पौधे लगे होते हैं किसमें, चमन वगैरह में, तो उनके लीफ को देखो वो ऐसे होते हैं। तो डिफरेंट स्केल से आ जाते हैं, मुख्तलिफ शक्ल के आ जाते हैं। और ये स्पाइन लीफ तो सिंपल स्पाइन की तरह होते हैं। हाँ, एनी कंफ्यूजन? हाँ, मेरी बात आप मानोगे कि नहीं जब मैं आपको कहूंगा कि सिलेबस के मुताबिक? जिया, अगर आप सिलेबस के मुताबिक, अभी तो सिलेबस नहीं आया ना, तो अगर आप सिलेबस के मुताबिक करोगे तो इसमें आपका नुकसान होगा अगर फुल कोर्स हो गया। और अगर फुल कोर्स के मुताबिक आ जाए तो आप सिलेबस की टेंशन से बरी है। तो दैट्स व्हाई फुल कोर्स करो।